इजराइल एयरफोर्स की लेबनान पर बमबारी आज हमारे देश में बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ हमारे देश में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना में शिया मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर अपना विरोध जताया। हसन नसरुल्लाह 2 दिन पहले इजराइल के हवाई हमले में मारे गए थे। हसन नसरुल्लाह लेबनान के सबसे ताकतवर लोगों में एक माने जाते थे। हसन नसरुल्लाह ईरान के करीबी थे और उनके संगठन हिजबुल्लाह को ईरान से पैसे और हथियारों से मदद मिलती थी। हसन नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर में बड़ी तादाद में शिया मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। श्रीनगर, बड़गाम और पुंछ में नसरुल्लाह की याद में जुलूस निकाले गए। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। लोगों ने हसन नसरुल्लाह के अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई और हमास के मारे जा चुके नेता इस्माइल हानिया की तस्वीरें लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, इजराइल को इंसानियत का दुश्मन करार दिया। बड़गाम में भी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में हुई रैली में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जुलूस में शामिल छात्राओं ने भी इजराइल को इंसानियत का कातिल बताया। छोटी छोटी बच्चों ने कहा हसन नसरुल्लाह कौम के लिए शहीद हुए और शिया मुसलमान उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। कश्मीर में वैसे तो सुन्नी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन शियाओं की आबादी भी 20 से 25% है। इसीलिए जब इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के चीफ की मौत की खबर आई तो हज़ारों लोग सड़कों पर उतर पड़े। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए फ़लस्तीन पर बमबारी का मुद्दा तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से उठाते रहे हैं। अब हसन नसरुल्लाह की मौत का इशू भी सियासी हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि वो गजा और लेबनान की जनता पर इजरायली हमलों और ख़ास तौर से हसन नसरुल्लाह की मौत के गम में अपना इलेक्शन कैंपेन एक दिन के लिए सस्पेंड कर रही है। महबूबा मुफ्ती के इस कदम का बीजेपी ने विरोध किया। कहा महबूबा आतंकवादियों से हमदर्दी दिखा रही हैं। इस पर महबूबा ने कहा कि इजराइल इंसानियत का कातिल है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चेंबर बना दिया है, इसलिए भारत को इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर लेने चाहिए। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ ये वर्डिक्ट दे दिया, ये फैसला दे दिया कि वो एक क्रिमिनल है जिसने फलस्तीन में हजारों बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवानों को शहीद किया और अब लेबनान में जा रहा है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो मुझे लगता है कम है और जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको चाहिए कि वो ये जो सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसने सबसे ज्यादा कत्ल और गारत किए हैं, मेरे ख्याल में हिटलर के बाद, हिटलर ने तो लोगों को मारने के लिए चैम्बर्स बनाए थे जिसमें वो मारते थे ज्यूज को, मगर जो नेतन्याहू है इसने तो फलस्तीन को ही एक गैस चैम्बर बना दिया है। बीजेपी मुझे क्या कहेगी? बीजेपी तो वो लोग हैं, इनके बड़े बड़े लीडर, जब कुठवा में मासूम बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, गैंग रेप हुआ, ये तो रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए, जिसके लिए मैंने दोनों मिनिस्टरों को फिर मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिजबुल्लाह और हमास का सपोर्ट किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो इजराइल पर
ये हमले रोकने का प्रेशर बनाए। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर के अलावा हैदराबाद में भी हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। असल में हसन नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर थे। गजा में लड़ाई के दौरान उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मैदान में उतार दिया था। हमास के सपोर्ट में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए थे। इजराइल ने काउंटर अटैक किया, हिजबुल्लाह को टॉप 10 में से 7 कमांडर को मार गिराया। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर आई तो रात में ही हैदराबाद में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लखनऊ में भी हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। मौलाना कल्बे जब्बाद ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। कल्बे जब्बाद ने हसन नसरुल्लाह की मौत को महान शहादत बताते हुए लखनऊ में 3 दिन का शोक मनाने का ऐलान किया था। मौलाना कल्बे जब्बाद ने लोगों से अपील की थी कि वो अपने घरों के ऊपर झंडे लगाएं, दुकानें और दूसरे रोजगार बंद रखें और हसन नसरुल्लाह की मौत पर अपना विरोध जताएं। मौलाना कल्बे जब्बाद की अपील पर लखनऊ में छोटे इमाम बाड़े से लेकर बड़े इमाम बाड़े तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस प्रोटेस्ट मार्च में हजारों लोग हाथों में पोस्टर, बैनर और हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे। सैकड़ों डॉक्टर मर गए इसमें, नर्सें मर गई इसमें, स्टूडेंट मर गए इसमें, मगर वो मीडिया की निगाह में इस्राइल दहशतगर्द नहीं है। इस्राइल दहशतगर्द नहीं है, इस्राइल दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं जालिम से, वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। तो अगर कोई जालिम से टकराए और अपनी आजादी के लिए लड़े तो वो तुम्हारी निगाह में दहशतगर्द है। तो तुम्हारे यहाँ जो हसीना आई है, मुजीबुर रहमान की बेटी, एक दहशतगर्द की बेटी है, कैसे बना दे दी तुमने। हालांकि हसन नसरुल्लाह की मौत का हमारे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले को भारत रोक सकता है। इजराइल पर तो किसी का बस नहीं चलता। तो भी अगर शिया मुसलमान सड़कों पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी इस मौके पर बयानबाजी सूट करती है, क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं। पर चूंकि हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमानों की हत्या की है और ये एक बड़ा मसला है और हमारे देश में बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमान रहते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं शिया मुसलमानों का प्रोटेस्ट शिया और सुन्नी के टकराव में न बदल जाए।